A colorimeter has mass 100 gram and specific heat 0.1 kilocalorie per kilogram degree Celsius. It contains 250 gram of liquid at 30 degrees Celsius having specific heat of 0.4 kilocalorie per kilogram degree Celsius. If we drop a piece of ice of mass 10 gram at 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो ये आपका क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें पहले समझ जाते कि बोल क्या रहा है और ये क्लोरीमीटर होता क्या है। तो आपके एक आइडिया के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि क्लोरीमीटर एक कुवेट टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग ना किसी भी चीज़ की लिक्विड को डालकर उसका वेवलेंथ निकालते, लैम्बडा निकालते। बट जान दो आप उस चक्कर में मत पड़ो। मान लो कि ये क्लोरीमीटर है, क्या ये एक, तो ये जिससे बना होगा ना उसका खुद का भी एक टेम्परेचर है और उसमें जो लिक्विड भरा उसका अपना एक टेम्परेचर है। लेकिन जब इसमें लिक्विड भरा है तो जो टेम्परेचर क्लोरीमीटर का है वही लिक्विड का हो गया। या ऐसा बोल लो, ऐसे होता है ना, अगर गिलास में गर्म पानी डाल दो आप तो जो पानी का टेम्परेचर वही किसका बन जाएगा, गिलास का। फिर जब वो लोग ठंडा होंगे ना तो दोनों साथ में ठंडे होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका गिलास पहले ठंडा हो गया और एक घुट लिया तो मुंह जल गया, पानी गर्म था अंदर। और ना ही ऐसा रहेगा कि गिलास तो चटका ही मार रहा गरम पे गरम और पानी अंदर एकदम ठंडा निकले। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों का टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो उसके बाद एक साथ कम होगा, सराउंडिंग में एक साथ टेम्परेचर रिलीज होगा। जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस का आपने डाल दिया कोई सोल्यूशन उबलता हुआ कोई एक कुवेट के अंदर, एक क्लोरीमीटर के अंदर, यस। तो अब टेम्परेचर इसका भी 100 रहेगा, इसका भी 100 रहेगा, या ये 100 से थोड़ा कम होगा, थोड़ा, या क्या ये होना ही चाहिए। क्योंकि जब अगर पहले हमको पता नहीं टेम्परेचर कितना था किसका, क्लोरीमीटर का, बट उसमें डाल दिए गर्म सोल्यूशन तो इसकी गर्मी कहाँ जाएगी, कोल्ड की तरफ, हीट एक्सचेंज के हिसाब से। तो अब टेम्परेचर अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि 70 डिग्री पे पहुँचकर दोनों का सेम हो गया है, जो अंदर सोल्यूशन है वो और जो बाहर का क्लोरीमीटर है वो। तो अब अगर ये 60 पे होगा ना जब, तो 7 में होगा, यानी पानी का भी अंदर जो लिक्विड है उसका भी कम होगा और क्लोरीमीटर का भी कम होगा। फिर 50 होगा तो भी दोनों का 7 में कम होगा। तो पहले तो ये एक चीज समझ में आ गई मुझे कि जो टेम्परेचर पानी मतलब जो लिक्विड का होगा, पानी जरूरी है, अंदर आप कुछ भी भर सकते हो, और यहाँ पर अंदर लिक्विड बोला है, पानी बोला नहीं है। तो कोई तो एक लिक्विड है जिसका टेम्परेचर कुवेट के क्लोरीमीटर के अंदर जाने के बाद डाउन होगा, तो जितना उसका रहेगा उतना ही पूरे मिक्सचर का होने वाला है, मीन्स क्लोरीमीटर प्लस अंदर का लिक्विड। उसमें डालना है मुझे 10 ग्राम आइस को, और कितना कितना ग्राम है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि कुछ चीज़ें ग्राम में है और स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है किलोग्राम पर किलो कैलोरी। तो ऐसा यूनिट सबका सेम करना पड़ेगा पहला काम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस यूनिट कैसे सेम करेंगे। तो आओ सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले गिवन मास ऑफ आइस क्यूब आपको दिया हुआ है 10 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है, लिख दिया हमने। क्लोरीमीटर का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, वो भी लिख दिए। अंदर जो सोल्यूशन भरा है उसके लिक्विड वो कितना है 250 ग्राम, सब ग्राम ग्राम में आ गया, लिख दिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्लोरीमीटर दी हुई थी 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये किलो कैलोरी है और पर किलोग्राम है, तो या तो इसको किलोग्राम कर दो या इस किलोग्राम को ग्राम कर दो। तो आसान यहाँ का किराम करना है, क्यों, यहाँ का के और यहाँ का के कट कर दोगे तो बन जाएगा कैलोरी पर ग्राम। देखो इसका पर का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो अगर ऊपर KCAL है किलो कैलोरी और नीचे किलोग्राम, तो ऊपर भी किलो नीचे भी किलो, किलो किलो कट, तो ऊपर बचेगा सिर्फ कैलोरी और नीचे बचेगा सिर्फ ग्राम। तो मैंने बाजू में लिख दिया 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये किसका हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया क्लोरीमीटर का। फिर उसने दिया हुआ अंदर के लिक्विड का, इसको C1 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, C2 ले लिया मैंने अंदर भरे हुए लिक्विड का, और वो कितना था 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। फिर से किलो किलो को उड़ा दो तो बन जाएगा 0.4 कैलोरी पर ग्राम। देन बात करेंगे थर्ड स्पेसिफिक हीट की, और वो होगा आइस, और उसका तो पानी का दिया रहता है 1 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसको किलो कैलोरी करने की कुछ जरूरत है नहीं, ये गिवन मतलब ये पहले से हमको मालूम है इतना होता है। गिवन में भी रहता है कभी कभी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट वाटर का यानी आइस पिघल के पानी बनेगा, तो उसका लेटेंट हीट दे दिया 80 कैलोरी पर ग्राम। इससे पहले के तमाम न्यूमेरिकल में लेटेंट हीट वाटर की हमने ये यूज की है, तो कोई नया ये वो नहीं है। आइस दिया हुआ था 0 डिग्री सेल्सियस का हमने लिया था क्यूब, तो टेम्परेचर ऑफ आइस क्यूब इज 0 डिग्री सेल्सियस, ये बात भी आ गई। और जो अंदर लिक्विड भरा है क्लोरीमीटर उसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, तो वो भी हमने लिख दिया टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन द क्लोरीमीटर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन की तरफ। पहले ढूंढना क्या है, मिक्सचर का टेम्परेचर, यानी बर्फ डालने के बाद। तो एक लॉजिक सुन लो, एक लॉजिक, हमारा आंसर 30 के नीचे होने वाला है, क्यों,
गर्म सोल्यूशन है 30 डिग्री का, बर्फ डाल रहे 0 डिग्री का, तो 0 वाला बढ़ के ऊपर जाएगा, 30 वाला घट के नीचे आएगा, तो मिक्सचर का एक टेम्परेचर आएगा जो कि बर्फ का भी हो जाएगा और अंदर के लिक्विड का भी हो जाएगा, और वही कंडीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि अब हीट का ट्रांसफर होने वाला नहीं है। तो कितना टेम्परेचर है मिक्सचर का वो मुझे ढूंढना है। ठीक है, शुरू करते ढूंढना। चलो आओ, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हीट लॉस बाय क्लोरीमीटर एंड लिक्विड। लिक्विड और क्लोरीमीटर ने कितना हीट लॉस किया, क्योंकि वही हीट कौन गेन करेगा, आइस। अभी हमने कई बार न्यूमेरिकल में देख चुका है कि जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो हीट लॉस करता है, तो उसको गेन कौन करता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो जो ये दोनों गरम गरम थे ना एकदम, तो ये जितना लॉस करेंगे वो कौन लेगा, आइस लेगा। तो हम यही लिख रहे कि Q2 जो है वो हीट लॉस्ट बाय क्लोरीमीटर एंड उसके अंदर का भरा हुआ लिक्विड है। तो कैसे ढूंढेंगे, अब अंदर देखो दो चीज आ गई ना, दो चीज आ गई, एक तो खुद क्लोरीमीटर और दूसरा लिक्विड आ गया। तो पहले हमने C1M1 डेल्टा T1 ये यूज कर लिया हमने क्लोरीमीटर का। C1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्लोरीमीटर है, मास 1 दिया हुआ है यहाँ पर 100 ग्राम क्लोरीमीटर का, और डेल्टा T1 चेंज इन टेम्परेचर कितना है यही पता नहीं, यही तो निकालना है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है पता नहीं, और ये हमें निकालना। 30 था, 30 से कितना कम हुआ, आई डोंट नो, इवन यू ऑल्सो डोंट नो। ओके, तो यहाँ पर Q2, अच्छा ये तो हो गया क्लोरीमीटर का, उसके अंदर भरे हुए सोल्यूशन का भी देख लो। सोल्यूशन को हमने ले लिया C2M2 डेल्टा T2, तो C2 हमने यहाँ पर लिख चुका है। लिक्विड का कितना है 0.4 कैलोरी पर ग्राम, तो ये 0.4 यहाँ पर आ जाएगा C2 की वैल्यू। मास कितना है इसका 250 ग्राम, वो यहाँ पर आ जाएगा इनटू डेल्टा T2। अब यहाँ पे गौर करने की बात क्या मालूम है आपको, जो डेल्टा T1 की वैल्यू रहेगी ना वही डेल्टा T2 की वैल्यू होगी। आप बोलेंगे सर कैसे, देखो अगर एक टेम्परेचर किसी लिक्विड का कम हो रहा है, हाँ 30 से कम हो रहा है, तो जिस बर्तन में भरा है उसका बढ़ भी तो रहा है, कुछ तो बड़ा होगा, कितना प्रेशर रहेगा जितना अंदर लिक्विड का है, मतलब फाइनल टेम्परेचर लिक्विड और वेसल्स का क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी चेंज इन टेम्परेचर कितने का हुआ आई डोंट नो, बट उसका एंडिंग जो रहेगा वो दोनों का सेम, यानी चेंज होने के बाद टेम्परेचर सेम है, चेंज होने से पहले नहीं। समझो इस चीज को, अभी आपने ठंडा गिलास निकाला है, गर्म पानी डाला है, तो क्या टेम्परेचर सेम था दोनों का, नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद जो टेम्परेचर पानी का है वही टेम्परेचर गिलास का हो जाएगा, अटेन कर लेंगे लोग दोनों। अब वो दोनों कितना होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये वक्त पानी गर्म वाला ठंडा थोड़ा सा होगा और गिलास ठंडक से क्या बनेगा, गर्म बनेगा, है ना। तो कितना बना गर्म आई डोंट नो, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जो गिलास का रहेगा वही अंदर के भरे हुए पानी का रहेगा, मतलब डेल्टा T1 और डेल्टा T2 आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो आपको इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। 0.4 का मल्टीप्लाई करोगे 250 से, तो 250 चौक होता है 1000, एक के बाद डेसिमल है तो 100 बन गया। इसी तरह आप 100 इंटू 0.1 करोगे तो ये 10 बन जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगकर 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, और इंटू डेल्टा T2 वैसी के वैसे ही रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर देखो यहाँ पर है, Q2 इज इक्वल टू 110 डेल्टा T1। डेल्टा T1 बराबर होता है डेल्टा 2 के फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ये हमको मालूम है। अब आप क्या करेंगे कि ये हीट जो लॉस हो रहा है, अच्छा ये भी देख लेते हैं ये क्या है 30 माइनस Tm। डेल्टा T का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो पानी पहले अंदर 30 डिग्री भरा गया था, तो क्लोरीमीटर ने मान लो वही टेम्परेचर अगर अटेम्प्ट किया है, लेकिन बाद में बर्फ डालने के बाद ठंडा हुआ, कितना ठंडा हुआ पता नहीं है। अब बर्फ डाल के ठंडा हो रहा है, मतलब वो मिक्सचर बन चुका है। वो मिक्सचर किसका हो चुका है, बर्फ प्लस लिक्विड का बन चुका है ना मिक्सचर। तो कितना रहेगा पता नहीं, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि सर वो 30 से कम होगा, है ना। बर्फ डालने के बाद टेम्परेचर 30 अगर पहले था तो बाद में क्या होगा, कम होगा ना, भले से 29 हो जाए लेकिन कम तो होगा, मतलब बड़ा वैल्यू कौन हुआ 30 हुआ। तो डेल्टा कैसे निकालते हैं, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा 30 है, छोटा पता नहीं, मिक्सचर का टेम्परेचर पता नहीं, अब वही ढूंढना भी है। तो हम यहाँ लिख देंगे टेम्परेचर M मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर Tm, मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर, ये 30 से कम होगा। समझ में आ रही बात। अच्छा अब बात करेंगे हम आइस ने कितना एनर्जी गेन किया, कितना हीट गेन किया। नाउ कैलकुलेट द हीट गेन बाय द आइस क्यूब, दैट इज Q1 इज इक्वल टू लेटेंट हीट प्लस स्पेसिफिक हीट। आइए हमको पता है मास 10 ग्राम था, लेटेंट 80 थी, तो 800 बन जाएगा। स्पेसिफिक उसका 1 होता है, मास 10 ग्राम वापिस से, बट चेंज इन टेम्परेचर बर्फ बाई 0 से चेंज हुआ रहेगा। कितना चेंज हुआ सर, जितना मिक्सचर में गया था, जितना मिक्सचर में है ना, मिक्सचर ने 0 को लेकर अपने आप को क्या किया, ठंडा किया। तो अब बर्फ का भी टेम्परेचर वही है, लिक्विड का भी वही है, पूरे मिक्सचर का वो मतलब मिक्सचर में मौजूद तमाम चीज का टेम्परेचर सेम हो गया, लेकिन बर्फ 0 से बड़ा आगे,
तो बड़ा वैल्यू क्या हुआ मिक्सचर का टेम्परेचर, छोटा वैल्यू क्या हुआ 0, तो यहाँ पर आ जाएगा Tm - 0 डेल्टा टी की वैल्यू। वहां पर बड़ा 30 था, छोटा मिक्सचर था, तो वहां पर 30 - Tm, यहाँ बड़ा Tm है मिक्सचर का टेम्परेचर और छोटा क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस करके। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 800 + 10 Tm और यहाँ पे क्या था 110 × 30 - Tm, तो ये Q2 है, ये Q1 है, और अकॉर्डिंग टू हीट एक्सचेंज प्रॉपर्टी Q1 बराबर होगा Q2 के, यानी जो हीट गेन हो रही है कोल्ड को वही हीट लॉस्ट हो रही है हॉट की। तो मैं Q1 बराबर Q2 लिखकर क्या करूंगा, Q2 की वैल्यू क्या आई थी 110 30 - Tm, वो यहाँ लिख दिया। अभी सिंपल सा सॉल्यूशन है बेटा एकदम। और Q1 की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे Tm को एक तरफ करना है ना, तो 11 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 110 को 30 से, तो 2 0 बढ़ गया, 11 × 33, 110 × Tm 110 Tm ही होगा। ये वैसे के सेम है, ये माइनस वहाँ जाएगा तो प्लस होगा। अगर प्लस मैं इसको मिला दूँ तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 10 + 110 120 हो जाएगा। तो ये 10 110 + 10 120 बन गया। और ये जो 3300 है ना 800 इसमें आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3300 में से अगर आप 800 माइनस कर दो तो बनता है 2500। तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। हमने क्या किया, ये 800 जो है वैसे के वैसे लिखा, प्लस 10 वैसे लिखा, इस माइनस को वहां भेजा तो प्लस बन गया, और 3300 को वैसे के वैसे इक्वल टू की तरफ। अब ये मिलकर 120 बन गए, और ये 800 प्लस में वहां गया माइनस हुआ, तो माइनस होने के बचा 2500। तो Tm निकालना है, 120 मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 आप कट कर दोगे तो आपके पास आएगा आंसर सर 250/12। आप चाहो तो इसको सीधा 12 से कट कर लो, चाहो तो 2 से पढ़ लो, जैसा भी पढ़ना है पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगर पढ़ना है सीधा 12 से तो 12 दहाम 120 होता है, फिर 12 दहाम 120, तो 240 बनता है 20 बार पढ़ने पर। 21 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा मालूम है, 254 हो जाएगा, 252 हो जाएगा। 40 था ना, 12 और मिला दो तो ऊपर निकल जाएगा, तो ऊपर तो जा नहीं सकते, तो 20 टाइम पढ़ेंगे तो 240 पढ़ लिए, बचा 10। सर 10 बचता है, हाँ तो 10 को 100 बनाओ, यहाँ डेसिमल लगाओ, 12 × 8 = 96। सर 4 बचेगा, 40 बना, 12 × 3 = 36, फिर 4 बचेगा, फिर 36, इस तरह 3 चलते रहेगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 20.83 डिग्री सेल्सियस। और ये किसका टेम्परेचर है, मिक्सचर का, यानी अब अंदर का लिक्विड का टेम्परेचर भी 20.83 और बर्फ भी 20.83 के मतलब वो टेम्परेचर को अटेन कर लिया है। तो इस तरह हीट चैप्टर का तमाम न्यूमेरिकल, मतलब ये रिकॉर्डिंग तो एक की करे लास्ट की, इससे पहले सेकंड लास्ट की, और कल 2 कराया था। एग्जाम में इस 4 में से कोई भी आ सकता है, आता ही है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और होपफुली ये भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।